ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास व्रत को कैसे करना चाहिए ये जाने थे। आज वहीं से थोड़ा सा आरंभ करेंगे। दृढ़वंता राजा ने अपने पूर्व जन्म में कथाएं को सुनने के बाद ये बोला था पुरुषोत्तम मास का क्या नियम महात्मा मुझे भी बता दीजिए। पिछले जन्म में सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण के रूप में जो हुआ था, तो वही वाल्मीकि ऋषि बताते उन्हें कि देखो गेहूं का चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साग, मूल, कंद, काकड़ी, केला, सेंधा, नमक, समुद्र का नमक, दही घी बिना मक्खन निकाला, दूध, कटहल, आम, अड़हर, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लौंग, आंवला, एक गुड़ का छोड़कर इन फलों को मतलब ये जो फल है जो सामग्री बताएगी इनको छोड़कर, ये लेना नहीं, ये बता रही इनको छोड़कर इन फलों को और बिना तेल में पके पदार्थ को हविक्य कहते हैं। हविक्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया। मतलब इतने चीज़ों का आपको अपने किसी भी तरह का व्रत रहिए इसका सेवन नहीं करना है, खासकर पुरुषोत्तम मास में। समस्त आश्विक मास शहद, बेर, राजमासिक आदि का पाद, मार्ग, दाल, तिल का तेल, ला से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। जो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो दूषित हैं, जो गंदी है, उनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। दाल, तिल या किसी भी तरह का देशांतर में व्रति छोड़े। देवता, द्विज, गौ, व्रति, राजा, अन्य और ये सब बताए। इसमें बकरी, गौ, भैंस का दूध को छोड़कर सब दूध आदि मांस और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी के उत्पन्न नमक, मांस, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस किया है। तो तांबे में कभी भी दूध अर्पण नहीं करना चाहिए, है ना। और चमड़े में रखा हुआ जल, चमड़े में जल भी नहीं रखना चाहिए। यह सिर्फ अपने लिए पकाया गया, जैसे ये सोचा कि नहीं सिर्फ हमें अपने ही लिए बनाना है, इसको भी मांस कहा गया है। कभी भी कुछ भी बनाने के लिए पहले माँ अन्नपूर्णा को हाथ जोड़ के प्रणाम करना ही चाहिए। तो वही सारी चीज़ें बताते हैं कि इसमें क्रम से सब चीज़ बताते हैं। नारियल, लाबू, पर्यो, बेल, चर्मनाशक, बैगन, अंजिका, बल्ली, जल, अन्न उत्पन्न होने वाला प्रतिमाद, अन्य तिथियों में क्रम से कम सबका त्याग करो। गृहस्थास्त्र भी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। रविवार अवश्य तो आंवला मिलता भी नहीं है, लेकिन जो मिल जाए तो उसको रविवार के दिन खाना नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के प्रियतम जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें उन वस्तुओं का प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। मतलब जिन वस्तुओं का आपने त्याग किया है पुरुषोत्तम मास में, उसे किसी ब्राह्मण को देकर फिर उसका ग्रहण करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती के नियम के बिना फलों को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा ऋषि वाल्मीकि जी बता रहे हैं राजा दृढ़वंता को, बिना नियम के किसी भी फल को प्राप्त नहीं कर सकते पुरुषोत्तम मास में। जिसने व्रत भंग होने पर विद्वान इस तरह का व्रत का धारण करते, पवित्र दिन प्रातः उठकर पूर्व की क्रिया करके भक्ति से भगवान का हृदय में स्मरण करते हैं। नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नम्र व्रत, एक भूत इनका निश्चय करके पुरुषोत्तम मास की भक्ति में भागवत का स्मरण करें, भगवान की कथाओं का अध्ययन करें। ब्रह्म कभी भी न कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से सालग्राम जी का पूजन करें, उसका अनंत पुण्य होता है। 1 लाख तुलसी का पत्र और सालग्राम जी की पूजन। तो इस समय करना तो बहुत मुश्किल है, कठिन है, असंभव नहीं। अब क्या है कि 1 लाख तुलसी का पत्ता, तो साफ 1 लाख नहीं लिखा, सिर्फ लाख लिखा है। अब लाख में आप 1 लाख चढ़ाओ, 2 लाख चढ़ाओ, 3 लाख चढ़ाओ। यहाँ लोगों को 1000 बेल पत्र या तो समी या कुछ भी बोल दो, बड़े पत्तों को तोड़ने में असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ बताए लाख सालग्राम जी महाराज की पूजन करने से आनंद पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में कथा व्रत करना चाहिए।
और बताते हैं राजा जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम का व्रत महिमा करता है उनके फलों को यथार्थ कहने के लिए शेषनाग भी नहीं कह सकते, जो नियम से पालन करते हैं। तो बोलते हैं कि नारायण बोले जो पुरुष में श्रेष्ठ पुरुष मन में अत्यंत आदर के साथ इन प्रिय पुरुषोत्तम मास को करता है वो श्रेष्ठ प्रिय हो गए रसिक पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में आनंद करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे का अध्याय में जाएंगे। आगे बोलते रेणुका राजन बोले हम मुनियों में श्रेष्ठ दया दीनों पर दया करने वाले पुरुषोत्तम मास में दीप का दान का फल क्या है। दीप जलाते जो उसका क्या कर फल होता है। उन्होंने कहा ये सुनकर श्री नारायण ने जो बताए थे वही बताते हैं कि इस प्रकार श्री नारायण बोले इस प्रकार राजा धृणवंता के पूछने पर अनंत प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए। मैंने कल भी बताया था, कथा को थोड़ा ध्यान से समझना है। नारायण कौन है? इस कथा को सबसे पहले नारद जो महाराज व्यास के पुत्र हैं उनसे आरंभ होती है कथा। उनसे ऋषि पूछते कि सभी व्रतों में सभी कथाओं में श्रेष्ठ कोई कथा बताइए। आपके मुँह से जो भी निकलता है वो सब मधु के समान मीठा ही होता है, तो कोई कथा सुनाए। तो कहते हैं जो सभी कथाओं में उत्तम है वो कथा कराओ। अब वहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं, कहते हैं मैं उस कथा को बता रहा हूँ जो नारद ने नारायण से पूछी थी। नारद जी ने श्री नारायण वो नारायण को ऋषि से पूछी थी। और नारायण कह रहे मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ जो वाल्मीकि जी ने धृणवंता राजा को कही थी। तो ये कथा इस प्रकार चल रही है, तो थोड़ा समझिएगा। तो वहाँ पर वो नारायण ने कहा सुनिए वह महर्षि मैं बताता हूँ। वाल्मीकि जी ने फिर कहा कि हे राजाओं सिंह श्रुत पराक्रम पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए। वह क्षमाशील समस्त धर्मों को जानने वाला शील रूप और दया से युक्त ब्राह्मणों का भक्त भगवान का भक्त तथा श्रवण में तत्पर हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला पशु पुत्र से युक्त चतुरंगनी सेना से युक्त ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली पतिव्रता महान भाग्यवती भगवान की भक्ति करने वाली। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। फिर बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवताओं को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वी वीत पर राजा चित्रबाहु ने दूर हुए मुनियों को श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर गया। राजा बोला हे आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे राज्य का भाग्य सफल हो जाएगा, आज मेरा गृह सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा भगवान के सेवक मेरे घर में आए हैं। आपसे देखा गया तो तापुंज से मुक्त हो गया, अद्वेष वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो कौड़ी बराबर शाक अथवा उत्तम अन्य वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है वह दिन का विफल होता है। वेद के जानने वालों ने कहा जो कोई द्विजाति वैष्णव भक्त हों उन्हें वे सब पूज्य हैं। उनका वाणी मन कर्म से तत्पर होना चाहिए। मुझे ऐसा मुझसे गर्ग गौतम समंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तब तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए। अगस्त मुनि बोले हे चित्रबाहु हे महाभाग हे निप्र हे इस समय तुम धन्य हो, परंतु अवैष्णव राजा के रहने अच्छा नहीं है। जो राजा वैष्णव का नहीं हो उसे राज्य में वास नहीं करना, शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव राजा के में रहना अच्छा नहीं। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीरहीन पतिहीन स्त्रीहीन बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निब्ध है वैसे ही वैष्णव रहित देश निग्न है। जैसे दंत बिना हाथी पंख बिना पक्षी द्वादशी दशमी दुषावासी एकादशी कही गई वैसे ही वैष्णव रहित देश। देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसा संदेह होता है कि इस पुस्तकों में कुछ ऐसे मिलावट है, क्योंकि इतना वैष्णव रहित कहने से ये सिद्ध होता है कुछ मिलावट है। क्योंकि जो भगवान हरि के भक्त हैं किसी और ईश्वर से उन्हें द्वेष नहीं होनी चाहिए। तो कुछ तर्क से भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुस्तकों में किसी न किसी ने अपने लिए कुछ ऐसे गलत चीज़ों का प्रयोग किया है। खैर कथा को आगे इतना तो हम तर्क कर सकते हैं कि भगवान विष्णु ही कहते हैं जो शिव को
प्रिय हैं वो मेरे प्रिय हैं। भगवान शिव कहते हैं जो नारायण को प्रिय हैं वो मेरे प्रिय हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कहता है कि जो शिव भक्त नहीं है वो कि यहाँ रहना उचित नहीं है, या जो विष्णु भक्त नहीं है उनके यहाँ रहना उचित नहीं है, तो समझिए वो व्यक्ति ही गलत है, क्योंकि हर एक ही प्रणव के रूप हैं, एक ही ओम से बने हुए सब हैं। तो ठीक है, कथाओं को आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर तो वही वैष्णव और यही सारी चीज़ें बताए गए हैं कि यहाँ पर तो इतना तक बता दिए हैं कि जो ब्राह्मण या तो जो वैष्णव नहीं है वो शूद्र के समान है। खैर आगे श्री कृष्ण जी के जो चरणों का आश्रय करने वाला है सत्पुरुषों में राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को पाता है, उसकी प्रजा सुखी रहती है। हे राजन, मैंने जो तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। दृष्टि सफल हुई। अगस्त मुनि से बोलते हे शुभे तू सदा सौभाग्यवती हो, तेरी भक्ति से तू अपने पति की सेवा कर। श्री कृष्ण तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त ऋषि ने विनय पूर्वक सिर नवाकर अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा से कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे निकृष्ट राज कैसे हुआ? मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया? यह सब जानते हो। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त एकाग्रचित होकर ज्येष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास से सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कार, पूर्व में शूद्र जाति जीव में हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक दृष्टि वाले हुए, दूसरे की स्त्री हरण करने वाले थे। और तुम्हारा यह जो स्त्री है पूर्व जन्म में भी ये स्त्री तुम्हारी ही थी। यह कर्म में मग्न, वचन पति सेवा में परायण थी, पतिव्रता थी, महाभागा थी। तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया। क्रुद्ध होकर राजा ने तुम्हें उत्तम धन से लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ भी अवशेष धन था उसे तुम्हारी जाति वालों ने ले लिया। उसी समय धन के चले जाने में तुमको धन की भारी इच्छा है, परंतु धन के नाश होने पर मन का मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया था। इस प्रकार सब लोगों को तिरस्कृत होने पर भी तुम निर्जन वन को चले गए। हे महापते, वन से आकर तुमने पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गए। उस मनुष्य रहित वन में के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने की व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृप्ता अत्यंत पीड़ित हो वहाँ गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूल गए। दुख सहित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। बाद में ब्राह्मण को उठाकर उसको साथ लेकर तुम आश्रम में गए। जब चैतन्य अवस्था को आश्चर्य करने लगे कि यहाँ कैसे आ गए, वो उस वन जीव कौन आया था? नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा, यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प सुगंधित शीतल हैं। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान के मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करके और सुंदर शील के जल का पान करें। अगस्त जी बोले, उस सुदेव ब्राह्मण भ्रम रहित सावधान होकर मणिग्रह का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहु, मणिग्रह की पकड़कर वड वृक्ष से सुशोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वड की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान की और नित्य कर्म वसुदेव भगवान का पूजन किया और देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल नमस्कार किया और अतिथि सत्कार की इच्छा से निमन वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम में आए हो। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण से कह जल्दी से मग्रग्रीव बोला, ऐ सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलम्ब मत करो। हे सुभाने, जो कुछ भी कंद आदि हो उनको भी लेकर आओ। मणि की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मेरे स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें।
उग्रदेव ब्राह्मण बोले, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोले, हे द्विशार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से और बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नात्मक उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण के सुख से बैठे देख मणिग्रीव उग्र ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन से बोला, हे मणिग्रीव, बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे वन में कहाँ आए? बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयागराज जाना चाहता हूँ। उस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन हो गया। बाद तुमने मेरे प्राण दिए हैं। हे मणिग्रीव, तुमको मैं क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष किस कारण दुखी वन में आश्रय लियो? सुनकर मुनीश्वर ने उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा करने वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल स्वरूप वृत्तांत को कहा। इति श्री बृहदनारदे पुराण पुरुषोत्तम बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गौरी शंकर महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री अम्बे। ओम नमः शिवाय।